चलो करो तो। चालू कर दियो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई? सर आज इस टाइम क्यों आए हो? बस आ गई सूचना देने के लिए? हम नहीं देंगे तो फिर और कौन देगा तुम्हें सूचना? है? देखो वैसे तो बच्चों पहले से, अच्छा मैं छपरी से तो कौन लाग रही हाँ, देखो टाबरो, वैसे तो है ही, वो हाई कोर्ट ने अगर रद्द कर दिया तो बहुत कम चांसेस रह जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द न करे। भाई वही बात है कि लगभग विभागीय मामला वैसे हो जाता है एक दूसरे को, जो भी है। 2021 जो है वो भर्ती बड़ी चर्चा में है, यहां तक कि बीजेपी सरकार के पास तो मुद्दा यही था, एसआई भर्ती एसआई भर्ती। जो भी हुए, बहुत प्रयास हुए, यहाँ बहुत सारे आंदोलन हुए, अलग अलग प्रकार से होते रहे। एक जो लोग 1 नंबर 2 नंबर से रहे, और उन बच्चों ने तो बहुत भी संघर्ष किया। उन्होंने ग्रुप बनाए, जैसे तैसे पैसे इकट्ठे किए, क्योंकि वकीलों के लिए पैसे करने पड़ते हैं। पैसे इकट्ठे किए, कभी इधर उधर से लेना, कभी इधर उधर से, कभी कुछ खुद जुगाड़ करना कि इस वकील को इतने देने हैं सारे। तो बहुत लोगों ने मेहनत की इसके लिए, और ये बात भी सही है कि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ। मान लेते हैं कि 50%, क्योंकि इस भर्ती में बहुत ज्यादा हुआ। 5-10% हर भर्ती में होता ही है, शायद होता ही रहेगा युगों युगों तक, चाहे कितने ही टाइटनेस कर लो। इस भर्ती में ज्यादा था, और बहुत सारे ईमानदार भी थे इसमें, बहुत ईमानदार लोग भी लगे, बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के आए। वो भाई उनका भी सोचना पड़ेगा। सेंटर की नौकरी छोड़ के आए, कोई राज्य की नौकरी छोड़ के आए, कोई अब ओवरेज हो चुका है। तो ईमानदारी से मेहनत करने वाले भी लगे। सबसे ज्यादा जो दुख होता है, वो एक कहावत चलती है कि नाच के सागे घुनी पीछे, जो अपने एक कहावत चलती है। अब बेचारे वो मारे गए, कितनी मेहनत की होगी 2 साल। अब अगर जिन लोगों ने मेहनत करके नौकरी लगे, और उनकी 2021 ये पेपर हुआ था 21 में, तो लगभग 3 या 4 साल की पढ़ाई छूटी। सच ये है, 3 या 4 साल बाद आदमी अपनों को भूल जाता है। ये तो पढ़ाई है भाई साहब। तो अब उसके लिए दोबारा पढ़ना कितना कठिन होगा, शायद सोचना ही मुश्किल है भी। किसी भी व्यक्ति की पढ़ाई अगर 2 साल छूट जाए, वो गलत हुआ, ईमानदारों के साथ बहुत गलत हुआ। परिवार अब जो रोब, जो समाज में इज्जत पाई थी उस वर्दी के 2 स्टार से, और अब वो हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे। सबका दोष नहीं है, ईमानदारी से लगने वालों का कोई दोष नहीं है इसमें, लेकिन वो अपने जीवन को कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? भाई हम आपके साथ सिर्फ सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि सर, जो भी कोई बच्चा इसमें लगा हुआ था, जिसका इस एसआई में हुआ था, मैं अब भी बोल रहा हूं, अगर आप ऑफलाइन आना चाहो आपके लिए पूर्णतः फ्री है। आप ऑनलाइन आना चाहो, मैं आपको नंबर दूंगा, आप बता देना मेरा ये थी, आप भेज देना कि मेरा इसमें हुआ था, मैं आपका ऑनलाइन कोर्स एसआई का फ्री जोड़ के दूंगा। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते हो, जिन लोगों ने ईमानदारी से सच में ही मेहनत की है, गलत हुआ उनके साथ, लेकिन उसकी वजह यह थी कि इसमें बहुत ज्यादा लेवल पे फर्जीवाड़े लगे। ऐसे ऐसे लोग लगे हुए थे जिन्हें हिंदी लिखना तक नहीं आता था। ऐसे ऐसे लोग लगे हुए थे जो गुजरात में बैठे दुकान का काम कर रहे थे, और ऐसा ही भर्ती में सिलेक्ट हो गई। तो सोचो, थानेदार जो पोस्ट होती है ना, रियल में आपको बच्चों बता रहा हूं कि आगे कोई भी मामले में केस दर्ज होने के बाद में केस एपीपी के पास जाता है, वकील बहस करते हैं, जज साहब फैसला सुनाते। जबकि सच्चाई ये है कि थानेदार ने जो फाइल बनाई है ना, फैसला उसी समय हो गया। उस थानेदार ने कैसी फाइल बनाई, अनुभवी थानेदार ने फाइल बना दी ना, तो दुनिया का कोई वकील जज नहीं बचा पाएगा उसे। तो वही बन जाता है, इतनी पोस्ट। ये सोचो, ये लोग अगर आते 100-200 जो इतने फर्जीवाड़े में लगे, ये पूरे राजस्थान को तस्कर बना के छोड़ देती, पूरे राजस्थान की हालत खराब कर देती। इसलिए इतनी जिम्मेवार पोस्ट पे और ईमानदारी से लगे हुए लोग बड़े जरूरी थे। इसीलिए ये भर्ती आज इतनी चर्चा में होकर इस लेवल पे पहुंची। लेकिन हम अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होगा इस भर्ती से संबंधित, अब आपको, मुझे नहीं लगता कि ये भर्ती 1-2 महीने में कंप्लीट कर पाएंगे, कम से कम 5 से 6 महीने इस भर्ती में लग जाएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का है, फिर आरपीएससी रद्द करेगी, फिर जो लोग लगे हुए हैं उनको घर भेजा जाएगा। ये सरकारी काम उसी हिसाब से चलते हैं, तो इसमें एक तो समय वैसे लग जाएगा, 5-6 महीने नॉर्मल लगी। अब समस्या क्या है कि भी राज्य से जो व्यक्ति नौकरी छोड़ के एसआई में जिसने ज्वाइन की, जैसे कोई मास्टर था ज्वाइन की, कोई पटवारी की छोड़ के ज्वाइन की, चलो वो तो राज्य का मामला है, राज्य तो कह देगा कि ठीक है वापस ज्वाइन कर लो। लेकिन जो सेंटर से आए भाई, उनका क्या होगा? तो एक लाइन लिखी गई है इनमें
कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के पुनर्विचार याचिका दायर करने का सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए कहा है जिन्होंने अपना पद छोड़कर राज्य सरकार में शामिल हो गए हैं। यानी वो लोग जो सेंटर से आए कोई नौकरी छोड़ के, तो उन्हें कहीं ना कहीं वापस कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसके हो गए जस्टिस दीपांकर और जस्टिस, क्योंकि राज्य वालों का तो कोई ठीक है, राज्य दे देगी उनको कि जो भी छोड़ के आए ठीक है यार कर लो। सेंटर वाले में थोड़ी सी तो भर्ती पूर्णतः रद्द हो चुकी है, अब आरपीएससी रद्द करेगी, फिर उनको भेजा जाएगा, एक छोटी सी एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन 5 से 6 महीने इस भर्ती में लग जाएगा। और जिस भी व्यक्ति, अब बात यह कि क्या सर नयों को मौका इसमें नहीं दिया जाएगा? मेरा तो यह मानना है 99% नहीं दिया जाएगा। और 2021 वाले बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा। 2021 में जिसने फॉर्म भरा था, जिसने, वो सब इस भर्ती में वापस शामिल होंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि ये जो भर्ती है ना, इस भर्ती में सारे थानेदार के पद है, आरएसी वगैरह के बहुत कम पोस्ट है, यानी सीधा सीधा थाना ही मिलेगा उन्हें। और जो 2021 के बच्चे लग गए हैं, तो लगे हैं वो आरएस में लग गए, वो छोड़ दो, बाकी आरएस के बाद में सबसे अच्छी पोस्ट है। तो चाहे आप ग्राम सेवक लग गए होंगे, चाहे आप पटवारी लग गए होंगे, चाहे आप 3rd ग्रेड लगे होंगे, मैं ये कहता हूं कि अगर तुम किसी में भी लग गए हो, फिर भी इस भर्ती की तैयारी करना, अगर आपने 2021 वाला फॉर्म भरा हुआ था तो, क्योंकि ये अच्छी पोस्ट है और तुरंत बहुत जल्दी प्रोसेस इसकी वापस शुरू की जाएगी। तो जो भी बच्चा लगा हुआ, तैयारी के वापस जुड़ जाओ। सिलेक्शन वो अलग चीज है। हाँ, क्या करेंगे इनमें, कहीं ना कहीं ये करेंगे, जो बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए जिनकी ट्रेनिंग होगी, तो वापस जो पेपर होगा तो उनकी ट्रेनिंग नहीं करवाई जाएगी, सीधे थाने में भेज दिया जाएगा। बाकी बच्चों की पूरी वही प्रोसेस होगी, ट्रेनिंग होगी और होगी, सब होगी, तो दोबारा ये पेपर होगा। ध्यान रखें, तैयारी शुरू करो। अब आप कहोगे क्योंकि वही बात है कि मैं सिर्फ एसआई के अंदर हिंदी पढ़ाता हूं, इसके अलावा मैं कहीं नहीं पढ़ाता, इसके अलावा कोई हिंदी नहीं पढ़ा तो एसआई का ये बेंच निकाल दिया हिंदी का। अब दोबारा आप, वही पता है कि पढ़ना चाहोगे आप तो करेंगे, जल्दी कर देंगे, 1-2 दिन में कर देंगे, कोई बात नहीं। अब की बार हो सकता है यूट्यूब पे ही एक अलग से लॉन्च कर दें आप, तो उसमें यूट्यूब पे आपको डाउनलोड नहीं करना पड़े, तो एक लाइव बैच, लास्ट वही बात है, मैं हर एसआई भर्ती में एक हिंदी का बेंच लेता हूँ, लास्ट उसको ईमानदारी से करवा के फिर बंद कर देता हूँ। इसी एसआई में एक ही बेंच करवाया था ऑनलाइन लाइव, और इसमें आ गई दोबारा, इसमें उस समय पढ़ाया था, बहुत पढ़ाया था, और अब दोबारा आ गई तो भाई दोबारा हिंदी का तो लॉन्च करना ही पड़ेगा। तो लाइव बेंच में दोबारा लूंगा हिंदी का, ईमानदारी से आप पढ़ लेना, उसके बाद में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बस वो ईमानदारी से पढ़ लेना। तो जो भी बच्चे हुए ठीक है, बधाई हो, हम न्याय की जीत कह सकते हैं। ईमानदारों के साथ गलत हुआ, लेकिन हाँ मैं ये कह रहा हूं कि जो बच्चा इसमें लगा हुआ था ना, मेरे दरवाजे उनके लिए खुले। तुम ऑनलाइन लेना चाहो फ्री ले लो, मैं तुम्हें ऑनलाइन फ्री दूंगा। तुम ऑफलाइन आना चाहते हो, तुम्हारे लिए पूर्णतः फ्री है। इसके अलावा तो भी मैं ज्यादा क्या कर सकता हूँ। बाकी बच्चे जो है वो तो अपने हिसाब से तैयारी करनी है। सर राजस्थान पुलिस में आपकी बुक बताओ। हमारी बुक वही नाम है, राजस्थान वही बुक, अभी सीटी की लो पहले। सर ओबीसी गर्ल एज, इसमें बेटा एज नहीं है तेरा, 2021 का अगर भरा हुआ है तो ही तू दे पाएगी। अब चाहे वो ओवरेज हो गया होगा, लेकिन 2021 वालों को सबको मौका मिलेगा, चाहे वो ओवरेज हो गया होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यू स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, जो 2021 के थे सिर्फ उनको ही मौका मिलेगा। 99% यही होगा, दोबारा किसी को मौका नहीं मिलेगा। 21 में जिसने भरा था वो दोबारा एएसआई का पेपर देगा। हाँ मजा आ गया सर। एग्जाम कब तक हो सकता है? एग्जाम में मान के चलो 5-6 महीने लग जाएंगे, नॉर्मली इतने तो लग ही जाएंगे। तो आप तैयारी शुरू कर दें। एसआई का हिंदी का बेंच में लॉन्च करूंगा, तब आपको बताऊंगा, 1-2 दिन में लॉन्च करूंगा, जैसे ही समय मिलेगा आपको एक फिक्स टाइम दूंगा। और एक हिंदी, पूरी हिंदी दोबारा विथ क्या विथ, मैं हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली तक करवाता हूं। तो एक बेंच है, अलग से मैं लॉन्च कर दूंगा, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको यूट्यूब पे भी लॉन्च कर दूं, यूट्यूब पे पैड आता है तो उसमें कर देगा, ठीक है 500 रुपये लेता हूं मैं इतना, उससे अपना खर्चा पानी थोड़ा निकल जाए। आप भी समझते हो यार, करना पड़ता है, पेट का जुगाड़ है, इतनी बड़ी टीम बना ली, इतनी उनका खर्चा पानी निकालना पड़ता है। वैसे यूट्यूब पे सब कुछ हिंदी पड़ी भी है। तो आप कमेंट करके बता देना आप कब तक करना है और कौन कौन करना चाह रहा है, ठीक है।